जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन, शुभ चार धाम की यात्रा। तो दोस्तों, जैसा कि अब बद्रीनाथ यात्रा की चर्चा हम आपस में करते हैं, तो दोस्तों देखिए, ये उत्तराखंड के चारों धाम मनुष्यों को एक बार अवश्य करना चाहिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन धामों की यानी इन जगह का दर्शन करता है, उसे जो है मनुष्य जन्म दोबारा लेना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से बद्रीनाथ का दर्शन अवश्य करें। तो बद्रीनाथ, शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहीं शास्त्रों में बद्रीनाथ को आठवां बैकुंठ भी कहा जाता है, अर्थात बैकुंठ जो है वो आठवां बैकुंठ कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिलों में अलकनंदा नदी के किनारे यह स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ के पास श्री विष्णु भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले शिव जी और पार्वती जी का निवास स्थान था। इस प्रकार से विष्णु भगवान टहलते हुए जब वहां का मनोरम दृश्य देखे, तो उन्होंने एक शिशु का रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके अपनी सूझबूझ से या फिर एक कह लीजिए कि युक्ति से या फिर एक चाल से भोले बाबा से बद्रीनाथ मांग लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु आराम अर्थात विश्राम के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। जब वह पहाड़ी पर घूम रहे थे, तभी उनकी निगाह यानी उनको तभी या एक तरह से कह लीजिए कि उनका ध्यान तभी अलकनंदा के किनारे इस स्थान पर पड़ी। वह यह जानते थे कि यह स्थान माता पार्वती भोलेनाथ बाबा का है, फिर भी उन्होंने एक सूझ के द्वारा माता पार्वती और भोलेनाथ का यह जो है स्थान मांग लिया। और उन्होंने उस समय अपनी ये सूझबूझ प्रयोग की जब भोलेनाथ और माता पार्वती संसार का भ्रमण कर रहे थे। वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर यानी बद्रीनाथ के द्वार पर एक नन्हा बालक शिशु रो रहा है। माता पार्वती आगे बढ़कर उसको अपनी गोद में उठा लेती हैं, क्योंकि उनकी ममता जाग जाती है। अपनी गोद में उठा करके उस बालक को अपने घर के अंदर अर्थात बद्रीनाथ निवास के अंदर ले गईं। उसको दूध पिलाकर वहीं सुला दिया। फिर माता जी शिव जी के साथ गर्म जल में, गर्म कुंड में स्नान करने के लिए चली गईं। जब नहाकर माता पार्वती और शिव जी लौटे, तो देखे कि उनका मुख्य द्वार यानी दरवाजा जो मुख्य है वह अंदर से बंद है। तो दोनों लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भोले बाबा तो सब कुछ जानने वाली हैं, त्रैलोक हैं, त्रैलोकी सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी प्रभु, वह जानकर मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि बलपूर्वक भी दरवाजा अब नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार से सोच विचार में पड़ गए। परंतु बाद में उन्होंने माता जी से कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग आगे कहीं चलते हैं। इस प्रकार से माता पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण करते हुए बहुत आगे निकल गए। और जब वहां पर गए तो देखते हैं कि बहुत सुंदर स्थान जो कि केदारनाथ है वह उन्हें बहुत पसंद आया। इस प्रकार से आप सब जानकर हैरान होंगे कि विष्णु भगवान ने यह स्थान पाने के लिए यह तरकीब लगाई थी। अपना निवास स्थान आखिर में बना ही लिया था बद्रीनाथ को। अब बद्रीनाथ इसका नाम कैसे पड़ा? बद्रीनाथ मतलब इस प्रकार से यह पुराणों और शास्त्रों में यह कथा कही जाती है कि इस प्रकार से कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे, यानी जब वह बद्रीनाथ आ गए, निवास करने लगे, तो लक्ष्मी माता भी अपना साथ रहती हैं, तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। जब तपस्या होने लगी, करने लगे, तो वहां पर बहुत बर्फ गिरने लगी और बारिश होने लगी, बर्फ से ढकने लगे सभी चीजें। तो लक्ष्मी जी यह देख करके बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गईं और वह
विष्णु भगवान के करीब जा करके बेर का वृक्ष का रूप ले लिया। जहाँ पर विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे वहीं पर बेर का वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि विष्णु भगवान के ऊपर बर्फ ना गिरे, वह बर्फ माता लक्ष्मी के ऊपर गिरे। इस प्रकार से जब तपस्या से विष्णु भगवान जागे तो देखकर हैरान रह गए और वह आश्चर्यचकित रह गए कि बेर का पेड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और उन्होंने माता लक्ष्मी के विषय में सोच करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई और प्रेम जागृत हुआ। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुमने मेरे साथ बराबर तपस्या की है, यानी जितनी तपस्या मैंने की है उतनी ही तपस्या तुमने की है, तो तुम्हें भी मेरे साथ इस स्थान पर पूजा जाएगा, यानी बद्रीनाथ में। इसीलिए बद्रीनाथ भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यानी बहुत ही सुंदर मूर्ति बद्रीनाथ की बनी हुई है। और जो यह मतलब उस स्थान पे तो पूजा ही जाएगा। तुमने बेर यानी बेर बद्रीनाथ के रूप में, और एक जो है सोने का जो वृक्ष है बेर का, वह भी बना हुआ है। उसी के नीचे बद्रीनाथ की मूर्ति और माता जी की मूर्ति रखी हुई है और पूजी जाती है। अलकनंदा नदी के पास दो पर्वत शिखरों के बीच में यह स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब यह दोनों पर्वत आपस में जो है टकरा जाएंगे तो इसीलिए कहा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर बद्रीनाथ भविष्य बद्रीनाथ और भविष्य केदारनाथ के ही दर्शन हुआ करेंगे जो विष्णु भगवान को। अब देखिए कि यह जो है जितने भी पत्थर हैं, जितने भी नदी हैं, सब विष्णु भगवान को समर्पित हैं। अब देखिए बद्रीनाथ मंदिर की संरचना तीन मुख्य चीज़ों से बनी हुई है, यानी एक जो है गर्भगृह बना हुआ है, दर्शन मंडप बना हुआ है और सभा मंडप। यह सब अच्छे पत्थरों से और सभी ऐसी वस्तुओं से बना है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। खिड़कियां वहां की धनुषाकार हैं और सीढ़ियां बहुत ही चौड़ी है। सीढ़ियां चौड़ी होने से बड़ी आसानी से मुख्य द्वार से चढ़ करके अंदर प्रवेश किया जा सकता है। और जैसे ही मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे दोनों तरफ सिंह द्वार के नाम से जो जाना जाता है, दोनों तरफ सिंह की प्रतिमा रखी हुई है। बड़ी बड़ी मूर्ति सिंह की बनी हुई है। और मुख्य द्वार के ऊपर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। छत के मध्य में घंटी बजी हुई है, जो बड़ी सी घंटी है। अंदर प्रवेश करते ही बड़ा सा मंडप दिखाई देता है। अब देखिए जब हम ऐसे सीढ़ियों से प्रवेश करते रहते हैं तो दोनों तरफ स्तंभ लगे रहते हैं, यानी खंभे बने हुए हैं। उन्हीं खंभों से हो करके रास्ता पूरा गर्भगृह की तरफ जाता है। यहीं पर अब देखिए वहीं पर बैठ के श्रद्धालु, पुजारी और जो भी वहाँ के लोग रहते हों, वेद पढ़ने वाले, धर्माधिकारी आदि लोग जो भी रहते हों, जो भी उनकी पदवी रहती हो, वह सब वहीं पर बैठकर यह सब कार्य करते हैं। गर्भगृह जो है वह शंकुधारी आकार में है और बद्री नारायण की मूर्ति शालिग्राम के पत्थर से बनी हुई है। शालिग्राम की जो पत्थर से बनी हुई मूर्ति वह अत्यंत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षित करने वाली है। यह मूर्ति लगभग 1 मीटर की बनी हुई है। भगवान विष्णु जी इस मूर्ति को स्वयं प्रकट करती हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है पुराणों शास्त्रों के अनुसार कि यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति मानी जाती है। इस प्रकार से इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं। वहीं मूर्ति के मस्तक पर एक जो है मतलब हीरा लगा हुआ है, वह भी जो है पूरी मूर्ति को आकर्षित करता रहता है। 4 चांद लग जाता है। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान पहले स्वयं ही दर्शन देते थे, तब ऋषि मुनियों ने तपस्या की। फिर इस प्रकार से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए विष्णु भगवान, यानी त्रेता युग में जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्यों को उनके विग्रह का स्वरूप का ही दर्शन करना होगा।
इस प्रकार से यह मान्यता तभी से चली आ रही है कि विग्रह के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और जो ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल भी एक ऊंची शिला है जहाँ की कहा जाता है कि दीपक जलाते हैं और यहीं पर जो है बद्रीनाथ में पितरों का एक तरह से तर्पण किया जाता है। पितरों का तर्पण करने से बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। यानी मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने तक मनुष्य पूजा करते हैं। अर्थात जिस समय कपाट बंद किया जाता है, जो दीपक जलाया जाता है, जैसी साफ सफाई की गई रहती है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ में मिलती है। जय शिव जी की, जय विष्णु भगवान की। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय शिव जी, जय शिव जी।